नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो मैंने कई लोगों को ऐसा करते हुए देखा है कि वे मोह को कर्तव्य समझकर करते हैं और बहुत ही अधिक मोह में पड़ जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्तव्य को मोह समझकर अपने कर्तव्य को ही भूल जाते हैं। तो अक्सर ऐसा आपने भी अपने समाज में देखा होगा कि मोह और कर्तव्य ये दोनों को लेकर बहुत ही अधिक कन्फ्यूजन रहती है और लोग इसके कन्फ्यूजन में इस तरीके से पड़ते हैं कि जो उनकी वास्तविक कर्तव्य है वे उन्हें भूल जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मोह और कर्तव्य के बीच के अंतर को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझाने वाला हूं। और मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप कृपया करके इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखें ताकि आपको मोह और कर्तव्य के बीच का अंतर अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फिर आइए सबसे पहले हम मोह को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मोह क्या होता है। तो आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज जिसके कारण आपको बहुत ही अधिक आसक्ति होती है और आसक्ति के कारण बस आप उसमें इतना अधिक लिप्त हो जाते हैं कि आपको और भी कोई चीज समझ नहीं आती, आपको कुछ और नहीं दिखता, केवल आपको वही और वही चीज दिख रहा होता है और आप दिन रात उसी में लिप्त रहते हैं। तो इसी को मोह कहा जाता है। तो मोह का मतलब होता है कि किसी भी चीज के प्रति इस तरीके से आसक्त हो जाना, उसमें लिप्त हो जाना कि क्या सही है क्या गलत है इसको भूल जाना, इसको महत्व ना देना, बस केवल जिस चीज से प्रेम है उसी में हमेशा लिप्त रहना और अच्छे बुरे की अंतर को भूल जाना, केवल किसी चीज में लिप्त रहना ही मोह कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आजकल अधिकतर मनुष्य मांस खाते हैं और ना सिर्फ मांस खाते हैं, मांस का प्रचार भी इस तरीके से होता है कि जैसे मानो कि मांस खाना बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कूल बनने का एक तरीका है मांस खाना। आजकल कितने सारे एडवर्टीजमेंट में मांस का प्रचार बहुत ही नॉर्मल हो गया है और लोग मांस खाने को बहुत ही नॉर्मल और एक कूल बनने का तरीका समझ रहे हैं। तो फिर जब लोग बार बार मांस खाने के बारे में बात करते हैं, मांस खाने वाले एडवर्टीजमेंट को देखते हैं और ये देखते हैं कि कैसे लोग चिकन बिरयानी मंगा के खा रहे हैं, कैसे लोग मटन बिरयानी खा रहे हैं, ठीक है, और भी कई सारे चिकन मटन के आइटम होते हैं, डिशेस होते हैं। मैं सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन लोग इनके अलग अलग डिशेस खाने के काफ़ी ज़्यादा आदी हो चुके हैं। तो जब लोग बार बार मांस का नाम सुन रहे हैं, मांस को ही देख रहे हैं, उसे ही कूल बनने का तरीका देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि मांस के प्रति लोगों की आसक्ति जो है वो बढ़ते जा रही है। तो जब आसक्ति बढ़ती है तो आसक्ति से ही मोह उत्पन्न होता है और मोह में इंसान इतना उस चीज में लिप्त हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है ये पता नहीं चलता, क्योंकि मोह से स्मृति, बुद्धि और विवेक का नाश होता है। तो जब इंसान मोह के चक्कर में मांस को खाने लगता है तो ये भूल जाता है कि मांस खाना एक अधर्म वाला काम है। मांस खाने से ना व्यक्ति खुद अधर्म कर रहा है बल्कि वो इस प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि मांस खा के कैसे आप इस प्रकृति को, धरती माँ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। 1 घंटे की वीडियो है, देखने में आपको थोड़ा बोरिंग और लेक्चर वाला क्लास जैसा लग सकता है, लेकिन मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया करके आप धैर्यपूर्वक इस 1 घंटे की वीडियो को देख लीजिए। इस 1 घंटे की वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह मांस खाना ना केवल मनुष्यों के लिए हानिकारक है बल्कि हमारे धरती माँ और इस प्रकृति के लिए भी हानिकारक है। तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि आप मोह का अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई शंका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आइए हम कर्तव्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिर कर्तव्य उन कर्मों को कहा जाता है जिसे करके हम मनुष्यों का कल्याण हो, इस जगत का कल्याण हो, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो। तो जिन कर्मों को करके इस जगत का, पूरे मनुष्य समाज का और धर्म का कल्याण होता है उसी को कर्तव्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक शिक्षक है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और उन्हें अच्छी शिक्षा और संस्कार दें और उन्हें इस योग्य बनाए कि वो अपने साथ साथ अपने परिवार का और इस समाज का कल्याण कर सके किसी न किसी तरीके से, और इस जगत का और अपने देश का अच्छे से सेवा कर सके। और यदि आप एक पिता है तो आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने पिता का हर धर्म का पालन करें, यानी कि एक पिता का जो धर्म होता है अपने बच्चों के लिए, उन धर्मों का पालन करना ही आपका कर्तव्य है यदि आप एक पिता है तो। यदि आप एक पत्नी हैं तो एक पत्नी के होते हुए अपने पति के लिए आपके जो भी धर्म है वो आपका कर्तव्य है और वो आपको करना होगा। और अपने कर्तव्य को करने से आप मोह में नहीं पड़ते हैं बल्कि कर्तव्य में विवेक और बुद्धि दोनों का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक डॉक्टर है, कोई एक चिकित्सक है, तो चिकित्सक का ये धर्म भी है और कर्तव्य है कि वो सबकी अच्छे से चिकित्सा करे। अब चिकित्सा करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, विवेक की भी आवश्यकता पड़ती है। जिसके पास सही विवेक नहीं है वो सही चिकित्सा भी नहीं कर सकता, वो बस चिकित्सा का दिखावा करेगा और बस पैसे लूटने में अपना ध्यान लगाएगा। लेकिन जिसके पास विवेक है वो सही से चिकित्सा करेगा। तो चिकित्सा करने में बुद्धि और विवेक दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कर्तव्य में बुद्धि और विवेक की बढ़ोतरी होती है जबकि मोह में बुद्धि और विवेक का नाश होता है। और अब आप कर्तव्य और मोह के अंतर को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करें। जैसे कि मान लीजिए कि माँ है, तो माँ का ये कर्तव्य है और धर्म भी है कि वो अपने बच्चों को सही संस्कार दे, अपने बच्चों को सही पाठ पढ़ाए।
और अपने बच्चों को समाज में इस लायक बनाएं जिससे कि वो बच्चा वयस्क होकर अपने परिवार के साथ साथ देश की प्रतिष्ठा और नाम को भी आगे बढ़ाए, देश का नाम रोशन करे। तो अपने बच्चों को ऐसा बनाना हर माँ का परम कर्तव्य होता है। तो अगर किसी माँ ने अपने बच्चों का इस तरीके से ध्यान रखा है जिससे कि वो बच्चा आगे चलकर वयस्क होकर इस योग्य बन गया है कि वो समाज में कल्याण का काम करता है, परिवार के लिए कल्याण का काम करता है, पशु पक्षियों के लिए कल्याण का काम करता है और इस पूरे जगत के लिए कल्याण का काम करता है, तो उसका मतलब ये है कि उस वयस्क पुरुष या स्त्री की माँ ने अपना कर्तव्य शुरू से ही अच्छे से निभाया है। लेकिन मान लीजिए कि यदि कोई माँ है और वो अपने संतान के प्रेम में इस तरीके से डूब जाती है कि संतान क्या गलत कर रहा है इस पे भी वो ठीक से ध्यान नहीं देती है, वो संतान के हर गलत कृत्य पे पर्दा डालती है या फिर उसे दंड नहीं देती है कि तुमने गलत काम क्यों किया, तुम्हें इसका दंड मिलेगा, तो ऐसे में क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि जो माँ है वो मुंह में पड़ चुकी है। जो भी माँ अपने संतान के प्रेम के प्रति इस हद तक लिप्त हो जाती है कि उनकी जो संतान है वो सही से योग्य नहीं बन पाते, मतलब आप कह सकते हैं कि माँ उनको योग्य बनने का मौका ही नहीं देती। उदाहरण के लिए समझिए कि एक माँ है जिसकी संतान की उम्र 15 वर्ष की हो चुकी है, मान लेते हो कोई पुरुष या स्त्री हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी उम्र 15 वर्ष तक हो चुकी है, तो एक 15 वर्ष का किशोर आराम से बाजार जा सकता है और जाके घर के जितने भी राशन है या फिर सब्जी भाजी है या फिर जो भी आवश्यकता युक्त चीज़ें हैं जिसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं, उन सारे चीज़ों को वो 15 साल का किशोर जा करके ला सकता है। लेकिन माँ उस 15 साल के किशोर को बाजार जाने देती ही नहीं है, क्योंकि माँ डरती है कि कहीं ये रोड पर ठीक से चल नहीं पाया तो, यदि साइकिल से जा रहा है तो किसी को कहीं ठोक दिया तो, कहीं ये ढंग से कोई भी सामान नहीं लेके आ पाया तो, कहीं से चोट लग गई तो, चोट लग गया तो खून निकलेगा और खून निकलेगा तो माँ को काफ़ी दुख होगा। तो ये सारी जो भावना आ रही है उस संतान के प्रति जिसकी उम्र 15 साल की हो चुकी है और उसमें इतनी शक्ति है, क्षमता है कि वह आसानी से जाके बाजार से आवश्यकता ये चीज़ों को ला सकता है, फिर भी माँ उसे जाने नहीं दे रही है इस डर से कि कहीं उसे कहीं चोट लग गई, कहीं वो ढंग से नहीं ला पाया, कहीं कोई उस माँ के संतान को कुछ बुरा भला ना बोल दे। तो इस तरह की जो भावना आ रही है ये मोह के कारण आ रही है और इसके कारण वो माँ अपने उस 15 वर्ष की संतान को बाजार भेजती ही नहीं है। तो यदि वो किशोर 15 वर्ष की उम्र पर आकर भी ये सब काम नहीं करेगा तो जीवन में जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं जो उसे अभी सीख देना चाहिए ये चीज़ वो ढंग से नहीं सीख पाएगा, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। यानी कि जब उसकी उम्र 19-20 साल की हो जाएगी तो भी वो बच्चों जैसे ही हरकत करेगा। और इसमें कहीं ना कहीं उसकी माँ की गलती हुई कि जो मोह के चक्कर में अपने बच्चों को सही चीज़ सही समय पर नहीं सिखा पाई। और यदि कोई माँ स्वयं मोह में रहती है और ऐसी चीज़ों का सेवन करती है जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा करके वो अपने बच्चों को भी मोह में रखती है, क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो अपनी माँ को देखेंगे। तो जब बच्चे अपनी माँ को ये करते हुए देखेंगे कि वो इंद्रिया तृप्ति के लिए जी रही है और हर कार्य में जस्ट अपनी इंद्रियों की तृप्ति ही कर रही है, इंद्रियों पे जरा सा भी वश नहीं है, लाइफ बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं है, तो ऐसे वो बच्चे भी मोहग्रस्त होते रहेंगे, वो भी बस इंद्रिया तृप्ति के लिए काम करेंगे। तो कोई भी काम केवल और केवल इंद्रिया तृप्ति के लिए करना ही मोह है। और कर्तव्य क्या है कि कर्तव्य हमें मतलब इंद्रियों की तृप्ति वाली भावना से बाहर निकालता है। उदाहरण के लिए समझिए कि दुर्योधन ने कितनी बार गलत काम किया, दुर्योधन ने कितनी बार गलत निर्णय लिया, लेकिन जो उनके माता पिता थे धृतराष्ट्र और माता गांधारी, उन्होंने बार बार मतलब क्या किया कि दुर्योधन को सही से रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि धृतराष्ट्र और माता गांधारी अपने पुत्र के प्रति इतना प्रेम रखते थे कि वो एक ऐसा मोह में फंस गए थे कि दुर्योधन बार बार गलती करते रहा तो भी वे उन्हें नहीं रोक पाए। तो फिर किसी बच्चों की गलती पर बार बार पर्दा डालना और बार बार उनकी गलतियों को माफ करते रहना बिना उन्हें अच्छे से समझाए या फिर बिना उसे अच्छे से दंड दिए, तो ये भी एक प्रकार का मोह है। लेकिन कर्तव्य क्या होता? कर्तव्य होता कि बच्चों को श्रेष्ठ बनाया जाए और श्रेष्ठ बनाने के लिए बच्चों को जो भी दंड दिए जाने चाहिए वो दंड उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बिना ताप का रोटी नहीं पकता वैसे बिना कष्ट सहे और बिना दंड दिए कोई भी व्यक्ति एक श्रेष्ठ आचरण वाला नहीं बनता। और अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चों के प्रति प्रेम में इतना डूबे रहते हैं कि वे उन्हें कष्ट सहना नहीं सिखाते, वे उन्हें अनुशासन नहीं सिखाते, सुबह का 5-6 बज चुका है फिर भी माता अपने बच्चों को उठा नहीं रही है, उसे बस छोड़ दी है सोने के लिए, तो वो माता अपने बच्चों के लिए मोहग्रस्त हो चुकी है, ऐसा आप कह सकते हैं। या फिर अपने जीवन के लिए वो मोहग्रस्त हो चुकी है कि उसे अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं है कि सुबह के 5-6 बज चुके हैं, अभी भी उनके बच्चे बेड में पड़े हुए हैं। माँ छोड़ दे रही है अपने बच्चों को 9-10 बजे तक सोने के लिए, और जब भी कभी बच्चा 9-10 बजे तक सोता है तो इस बात की गारंटी कि उसके लाइफ में डिसिप्लिन तो नहीं रहेगी। और जब जीवन में अनुशासन ही नहीं रहेगा
तो बिना अनुशासन के किसी भी बड़ी सफलता को पाना आप समझ लीजिए असंभव है। कोई भी बड़ी सफलता बिना अनुशासन के नहीं मिलती और बच्चों को अनुशासन सिखाना माता पिता का कर्तव्य है, शिक्षकों का कर्तव्य है, गुरुओं का कर्तव्य है। और अगर कोई भी शिक्षक, गुरु या माता पिता अपने संतानों को एक अच्छे आचरण में और एक अच्छे अनुशासन में नहीं ला पाते, वो जो भी गलती कर रहे हैं उन्हें करने देते हैं, तो फिर इसे मोह कहते हैं। लेकिन यदि माता पिता अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और मोह से दूर रहते हैं, तो कुछ भी हो जाए उनके संतान अनुशासन में रहेंगे और सही संस्कार और सही आचरण में अवश्य रहेंगे। और जैसे कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था। वो कह रहा था कि ये तो हमारे अपने हैं, क्या मैं अपने भाइयों को मारूंगा? क्या मैं अपने भाइयों का और अपने गुरुजनों का और अपने पितामह भीष्म का मृत्यु का कारण बनूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनों का वध नहीं कर सकता। तो ऐसा करके क्या हो रहा था कि अर्जुन मोह में आ रहा था और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्यों का भान करा रहे थे कि तुम अभी फिलहाल धर्म के लिए लड़ रहे हो, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण धर्म को विजय करवाना है और धर्म को विजय करवाने के लिए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये भले जो कोई भी हो, ये अधर्म के पक्षधर है और अधर्म के पक्षधरों का नाश करके धर्म की स्थापना करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण उसका कर्तव्य समझा रहे हैं, जबकि अर्जुन तो मोहग्रस्त हो गया था। और ठीक ऐसे ही मान लीजिए कि कोई सैनिक है और उसे अपने दुश्मन देश से युद्ध लड़ना है और वो सैनिक अपने दुश्मन देश से युद्ध लड़ रहा है। युद्ध लड़ते लड़ते वो सैनिक ये देखता है कि दुश्मन देश का जो सैनिक है वो उसका संबंधी है, उसका बहुत ही मतलब गहरा मित्र है। और यदि यहाँ पर उस सैनिक के मन में भावना आती है कि अरे भले ही मेरा दुश्मन देश है लेकिन ये तो मेरा मित्र है और मैं अपने मित्र का वध कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने मित्र पर हथियार कैसे चला सकता हूँ? नहीं, ये मेरा मित्र है, भले दुश्मन देश का हो, लेकिन अगर ये मेरा मित्र है तो मैं इससे कुछ नहीं करूंगा और मैं अपने मित्र का साथ दूंगा या फिर मैं अपने मित्र को नहीं मारूंगा। तो ऐसी भावना मोह है कि वो जो सैनिक है वो मोहग्रस्त हो रहा है और अपने मित्र को नहीं मार पा रहा है या अपने मित्र से लड़ नहीं पा रहा है या उस दुश्मन देश से लड़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो उसका मित्र है। लेकिन जबकि वो सैनिक अपने मन में भावना लाता है, भले ही वो मेरा मित्र है लेकिन इस समय मेरा कर्तव्य यह है कि मैं अपने देश के लिए लड़ूं और ये जो सामने लड़ रहे हैं ये मेरे देश के लिए दुश्मन है। तो जो भी मेरे देश के लिए दुश्मन है, जो भी मेरा देश का शत्रु है, वो मेरे देश को हानि पहुंचा रहा है। तो ये मेरा परम कर्तव्य है कि भले मेरा मित्र हो लेकिन मुझे उस पर हथियार चलाना पड़ेगा क्योंकि उसका मित्र अपने देश के लिए लड़ रहा है और वो देश इस सैनिक का देश का शत्रु है। तो फिर इस सैनिक का ये कर्तव्य है कि वो इन सब बातों को साइड में रख कर कि भले वो मेरा मित्र है, जो उसका देश के लिए जो उसका कर्तव्य है उसका पालन वो पहले करे। जबकि मोह किसी भी व्यक्ति को भ्रम में डाल देती है और उसके सोचने व समझने की क्षमता को समाप्त कर देती है। जैसे कि कोई व्यक्ति मांस खाता है, उससे पहले ही पता होता है कि मांस खाना सही नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति मांस खाने के प्रति मोहग्रस्त होता है और मोहग्रस्त होकर वो मांस खाता है और ये वो भूल जाता है कि मांस खाने से ना सिर्फ उसकी हानि होगी बल्कि इस प्रकृति की भी हानि होगी। तो क्या हुआ कि मोह के चक्कर में क्या हुआ कि बुद्धि और स्मृति नष्ट हो गई। तो मोह में ही होता है, जबकि कर्तव्य में ये नहीं होता है। तो फिर अपने संतानों को श्रेष्ठ बनाना, एक पत्नी होकर के अपने पति के प्रति हर कर्तव्य को निभाना, एक पति होकर के अपने पत्नी के प्रति हर कर्तव्य को निभाना, या फिर जो भी व्यक्ति जिस पेशे में जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में रह करके अपने कर्तव्य को निभाना उस हर व्यक्ति का धर्म है। लेकिन मोहग्रस्त होकर कोई कर्तव्य नहीं निभाई जाती। मोहग्रस्त होकर केवल व्यक्ति अपनी बुद्धि और स्मृति और विवेक का नाश करता है, जिससे पूरा समाज का नाश हो जाता है। तो अब मुझे आशा है कि आप मोह और कर्तव्य को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो जरा से भी काम की लगी तो मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि औरों को भी इनका मतलब सही से समझ में आ सके। और भी ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके और आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए और आप सही टाइम पे उस वीडियो को देख ले। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।